झारखंड विधानसभा से विशेष समिति का गठन होता है जिसमें सुरुंगा के ओबी डैम का जो है निरीक्षण करने के लिए कुछ सदस्यों को जो है भेजा जाता है। 19 तारीख से लगातार जो है ये प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण कर रहे हैं। लगभग जो है 6 विधायक इस समिति के तरफ से जो है भेजा गया है। अभी हमारे साथ है सिंदरी के विधायक चंद्रदेव महतो जी। उस विशेष समिति के सदस्य ये भी हैं। हम लोग जानकारी लेंगे कि निरीक्षण में जो है ये क्या देख पाए, क्या विधानसभा में जो है जांच रिपोर्ट सबमिट की जाएगी, कितने दिनों में की जाएगी, इन सभी विषयों पर जो हम लोग चर्चा करें। दादा, आप लोग सुरुंगा में निरीक्षण किए, प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण किए, लगातार जो है चांदकुइया में भी आप लोग गए थे, क्या कुछ देखने को मिला? विधानसभा से जो कमेटी बना है, विशेष करके कोलियरी क्षेत्रों में जो जमीन, उसमें सरकारी वन विभाग का जमीन, रैयतों का जमीन, इस पर अनाधिकृत रूप से बीसीसीएल द्वारा जो कार्य किया गया है उसकी जांच के लिए, और उसमें जो मुआवजा मिलना चाहिए रैयतों का वो नहीं मिला है, जमीन का अधिग्रहण नहीं किया है। तीन सब चीज़ों को जांच करने के लिए जहां जहां से समिति के पास आवेदन आया था उन सारे जगह पर जाने का प्रयास किया गया। बहुत सारे जगह छूट गए हैं, उनको भी 1-1.5 महीना बाद फिर समिति यहाँ आएगी, जांच करेगी, और ये पूरा बीसीसीएल, ईसीएल और सीसीएल क्षेत्र में जांच का ही है। तो उस क्रम में अभी जो कमेटी 4 दिन का यहाँ 18 से लेकर के 21 तक थी, जिन जिन जगहों पर गए देखा गया कि कई ऐसे जगह हैं जिस पर रैयतों का जो दावा है, जमीन के सारे कागजात हैं और उसको कोई मुआवजा नहीं मिला है, कोई राशि नहीं मिला है। कुछ लोगों का माने निधन हुआ है, कुछ का चोट आया, एक का तो देखे जो पैर कट गया था। तो ऐसे कई सवाल हैं, उन सब का जांच में देखा कि उसमें जो बातें लिखा गया है बहुत सत्यता के करीब लग रहा था। तो इन सब को फिर जांच करने के लिए दिया गया और जमीन के संबंध में निर्देशित किया गया है कि एक ग्रीवांस सेल बने जो जिला प्रशासन, बीसीसीएल, ईसीएल और रैयतों का समस्याओं को लेकर के त्वरित निष्पादन हो। वो 1 सप्ताह से 10 दिन के अंदर उस ग्रीवांस सेल का बनाने का हुआ है। तो वो बनेगा तो कुछ लोगों का जिला प्रशासन के उसके द्वारा भी कागजात को समय पर नहीं करने से भी दिक्कत होता है। बीसीसीएल वैसे ज़मीन का कागजात जैसे अप टू डेट रसीद नहीं का, RSCS, इन सब को किसी न किसी प्रकार से रोकने का प्रयास होता है। तो ऐसे जो मामले है वो ग्रीवांस सेल के माध्यम से उसका त्वरित निष्पादन करने का निर्देश दिया गया है। और बहुत सारे सरकारी ज़मीन है, हम लोग को जो लगा कि एक मोटा मोटी आकलन में करीब 5,000 से 8,000 एकड़ जमीन सरकारी जमीन का उपयोग हुआ है। उस सरकारी जमीन का भी पेमेंट सरकार के खाते में नहीं गया है। तो वो यदि जमा होता है तो एक जो मोटा मोटी ये है कि 1,000 से 2,000 करोड़ का राजस्व का सरकार को फायदा होगा, मिलेगा। ये बीसीसीएल के द्वारा नहीं देने के कारण या फिर इस ढंग से नहीं होने के कारण नहीं हो पाया था। विशेष समिति का जांच के बाद यदि वो चीज़ यदि सब ठीक ठाक रहा तो राज्य सरकार को भी राजस्व मिलेगा। वन विभाग का जो जमीन का क्षति हुआ है उस वन विभाग के जमीन के संबंध में भी आगे जांच के बाद यह कोर्ट में भी मामला गया था, फिर उसको कोर्ट में करने का निर्देशित किया गया है कि राज्य सरकार के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को। तो इन सारा चीज़ को देखने के बाद लगा कि सही में जो ये था वो बहुत सत्यता के करीब है। हालांकि जांच पूरा नहीं हुआ है, जांच अभी आगे भी है और रांची में भी बैठक को होना है। इन सब चीज़ को लेकर के चल रहा है। हमको लगता है कि लोगों में जो एक उम्मीद जगह है, इतना वर्षों के बाद अब तक वैसा नहीं हो पाया था, तो एक उम्मीद जगह है। उम्मीद को हम लोग चाहते हैं कि उन लोग को परिणाम मिले। जैसे कि दादा देखा गया कि जब आप लोग गए थे ग्रामीणों से बातचीत करने के लिए सुरुंगा, तो काफी विरोध का भी सामना करना पड़ा। बहुत सारे लोग जो है ये आरोप लगा रहे थे कि ये आउटसोर्सिंग जो है यहाँ पर मनमानी करती है, लेकिन प्रशासन, जनप्रतिनिधि सख्त कार्रवाई उन लोगों पर मतलब नहीं कर पाते हैं। ये देखा गया है। बहुत सारे आरोप लगाए, हमारे घरों को उजाड़ा गया, हमारे खेतों को उजाड़ा गया,
हम लोग जो है गंदगी से प्रभावित हैं। जो है एयर इंडेक्स जो है वहाँ का खराब है। बच्चों के स्कूल आने जाने, बाजार आने जाने की जो एक मात्र रास्ता था जो ठाकुर मोड़ पर निकलती थी, उसको भी बंद कर दिया गया। पानी में भी जो है गांव डूब जा रहा, नाले को भी बंद कर दिया गया। हाँ, सही में ऐसा ये है। और ये आक्रोश वो जो आउटसोर्सिंग कंपनी है उसके खिलाफ था। और पूर्व के प्रतिनिधि हो सकते हैं, इसका हमको जानकारी नहीं, लेकिन हम लोग का ये में वैसा कोई देखा नहीं गया। लोग तो एक आशा और उम्मीद है लगे हैं कि वर्षों बाद ये एक जांच कमेटी विधानसभा की आई है, विशेष रूप से सिर्फ इन्हीं मुद्दों को लेकर के जांच करने की एक आशा उम्मीद लोगों में है। वो भरोसा कर रहे हैं। कहीं कोई इस कमेटी के लिए या जनप्रतिनिधि के में ऐसा ही नहीं है। सब लोग एक ठगा असहाय सा महसूस कर रहे थे, लेकिन अब लोगों को लग रहा है कि उम्मीद है, और इस उम्मीद को यदि हम लोग ठीक ढंग से करें तो निश्चित रूप से लोगों को रिजल्ट मिलेगा। कितने दिनों में आप लोग जांच करके जो है विधानसभा में उसको रिपोर्ट को सबमिट कर देंगे? 4 माह का कार्यकाल है। 4 माह में जितना हो पाएगा, हो सकता है पूरा दायरा को हम लोग कवर नहीं कर पाए। राज्य स्तर का ये है, CCL अभी हम लोग कुछ कर ही नहीं पाए हैं। अब BCCL और ECL को ही यदि देखें तो करीब यहाँ 23,000 एकड़ जमीन का मामला है। 23,000 एकड़ में BCCL जो दावा करती है कि पूरा जमीन मेरा है, जबकि BCCL को यदि देखें तो जब नेशनलाइज हुआ तो उस समय सारे कोलियरी अंडरग्राउंड चलते थे। सरफेस पर उसका वैसा जमीन नहीं था। जहां उनका क्वार्टर या कॉलोनियां हुआ करती थी वो उनका ये था। तो नेशनलाइज में वो जमीन उसके पास गया, उसके पास वो चल गया। तो वो जमीन छोड़ के भी उस समय बहुत कम कोलियरी था। प्राइवेटाइजेशन जब था उस समय बहुत कम कोलियरी था। वो जमीन उसके पास मान लिया जाए नेशनलाइज में चला गया। लेकिन उसका भी एक डिमार्केशन होना चाहिए था कि ये एरिया मैंने नेशनलाइजेशन में BCCL के पास गया या कोल इंडिया के दूसरे अनुषंगी के पास गया। तो वो डिमार्केशन अभी हम लोग नहीं देख पाते हैं। उसका दायरा बढ़ते जा रहा है, कोई अधिग्रहण का ही नहीं है। CNT का यदि देखें तो जो नियम है, CNT के तहत उन BCCL को भी अनुमति लेना है। वो अनुमति मैंने हमको लगता है कि वर्षों से बंद है, लेकिन उसका दायरा बढ़ते जा रहा है। सरकारी जमीन होगा तो उसका भी CNT के तहत उसको अनुमति उनको लेना है, ऐसा नहीं करता है। तो ये है राज्य सरकार का जो जमीन का ये है, रैयतों का जो जमीन का है, उसको एक तरह से हड़पने, BCCL हड़पने का काम किया है। जांच समय सीमा पर हम लोग चाहते हैं कि पूरा हो। ये थे सिंदरी के विधायक चंद्रदेव महतो जी, और विशेष जांच कमेटी के सदस्य भी हैं। 4 महीने का समय है। इन 4 महीनों में जो ये लोग जांच रिपोर्ट जो है तैयार करके विधानसभा में भेज देंगे। आगे देखेंगे कि सुरुंगा का ओबीडम का मामला हो, चाहे आसपास के प्रभावित क्षेत्र का मामला, उसका कितना जो है निष्पादन हो पाता है, निष्कर्ष हो पाता है। 99 न्यूज से संजू सेन, धन्यवाद।